Hello, my dear friends and aspirants. You all are welcome to your own channel आनंद लॉ एकेडमी. फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी से लेकर के टॉपिक समझेंगे एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. टाइम पीरियड 1773 से लेकर के 1853 तक है. ये वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम, सिविल जज और एपीयू के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. जहां कहीं भी इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है वहां पर ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. तो आइए विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं. देखिए, जो हमें मेजर एक्ट पढ़ने हैं ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड इज दैट वन इज अ रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, जहां से आपको क्वेश्चन बनेगा. सबसे पहले देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या है. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कुछ रेगुलेट होने जा रहा है. तो की हाइलाइटेड पॉइंट्स क्या है. जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, क्या नाम था उनका, वारेन हेस्टिंग, इनकी पोजीशन को एलिवेट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. जो इनको पोस्ट दी गई नहीं उसका नाम था, तो आप देख सकते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया जा रहा है. और सबसम्ड किया गया था प्रेसिडेंसी, इसको दो प्रेसिडेंसी मद्रास एंड बॉम्बे इनके अंडर कंट्रोल में किया गया था. तो एक तरीके से जो केंद्र था नियंत्रण का, वो कहाँ चला गया, बंगाल की तरफ झुक गया. गवर्नर जनरल was provided 4-member executive council to assist in the military and non-military decisions. 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनको प्रोवाइड किया गया जो इनके मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजंस में हेल्प करेगी. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहीं पर, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई है. कहां पे, फोर्ट विलियम्स में हुई थी, कलकत्ता. साल था 1774. तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है. एक चीज और, इसी के तहत प्रोहिबिट किया गया था जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो कंपनी के कार्यकारिणी लोग थे, फ्रॉम इंगेजिंग द प्राइवेट ट्रेड. कोई भी आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, जो कंपनी का काम है वही आपको करेगा. और ना ही आप वहां के मूल निवासी मतलब जो भारतीय थे उनसे आप कोई तोहफे लेंगे या घूस लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया था. एक चीज और, कंट्रोल ओवर कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंपनी पर कंट्रोल तो करेगी करेगी. किसके द्वारा कंट्रोल करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा. उनके रेवेन्यू मैटर्स को लेकर के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर निगरानी रखती थी. जाहिर सी बात है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्शन में ही काम करती थी. वहीं से उनसे पूछ करके सब कुछ होता आ रहा था इनका. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था, डिस्टिंग्विश किया गया कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ कंपनी को लेकर के. कंपनी क्योंकि अब यहाँ के पॉलिटिकल अफेयर्स में एंगेज हो रही थी, इस वजह से इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया. कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं रह गया था कि वो कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन दोनों को संभाल सके अच्छे तरीके से. इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि ये मैटर्स को डिफरेंशिएट कर देना चाहिए. इसीलिए जो पॉलिटिकल मैटर्स थे उनको कंट्रोल किया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा, और जो कमर्शियल मैटर्स हुआ करते थे कंपनी के, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा. तो ये आपसे पूछता है कि ये पॉलिटिकल मैटर्स और कमर्शियल मैटर कब डिफरेंशिएट किया गया, बाय विच एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत. इज इट क्लियर, मेंशन इन द बॉक्स. एक्ट ऑफ 1786, गवर्नर जनरल कुड ओवर रूल. देखिए, जो इसकी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी थी वो इसको राय देती थी. तो अगर गवर्नर जनरल चाहे तो जो उसको जो काउंसिल ने राय दिया है, अगर उसको लगता है कि ये सेफ्टी, पीस और इंटरेस्ट ऑफ एम्पायर इन द इंडिया को अफेक्ट करने वाली है, तो गवर्नर जनरल चाहे तो उस चीज को क्या कर सकता है, अनदेखी कर सकता है, अपने डिसीजन को प्रिवेल कर सकता है. नेक्स्ट वन इज द चार्टर एक्ट 1813. हाइलाइटेड पॉइंट्स की तरफ अगर हम बढ़े तो फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपया इंडियंस की एजुकेशन पे एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर प्रोविजन किया गया. जी हाँ, कब किया गया है ये बात ध्यान रखिएगा, 1813 में किया जा रहा है. इंडियन की एजुकेशन के ऊपर कितना, 1 लाख रुपया. ठीक है, एक तरीके से इंडिया जो कंपनी थी उसकी मोनोपोली थी टी ट्रेड में, यहाँ पर समाप्त होती है कि भाई और लोग भी कर सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकती. साथ ही साथ जो मोनोपोली थी चाइना के साथ उसकी, चाय को लेकर के, कि भाई आप चाय का व्यापार चाइना के साथ ये कंपनी अभी भी जारी रखेगी. एकमात्र कंपनी जो कि चाइना के साथ व्यापार करेगी चाय को लेकर के, हालांकि वो जारी रहा. एक चीज और भाई समझ लीजिए, इंडिया आनंद लॉ एकेडमी पर सिविल जज, एपी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है. आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. चार्टर एक्ट 1833 क्या आता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया. किस एक्ट के तहत बनाया गया, 1833 के तहत बनाया गया. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को तो विलियम बेंटिक, मैंने पहले ही बताया था, याद रखिएगा.
यहाँ से कंपनी की एक्टिविटीज एज अ कमर्शियल बॉडी खत्म होती हैं और वो प्योरली क्या बन जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये एक्ट ध्यान रखिएगा, किस एक्ट के तहत कंपनी जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी है, 1833 के तहत। और इसी के तहत जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल है उसमें लीगल मेंबर की एंट्री भी कराई जाती है। और जो पहले लीगल मेंबर बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड मैक्यूले। लॉर्ड मैक्यूले का एक बेस्ट क्रिएशन इन द लॉ बताएं लॉ एस्पिरेंट्स कि भाई इन्होंने लॉ में क्या बेस्ट दिया है, कौन सा एक्ट प्रिपेयर करके दिया है। नेक्स्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो चार्टर एक्ट 1853 है, क्या है, सेपरेटेड फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। अभी यही गवर्नर जनरल की काउंसिल दोनों काम करते थे, लेजिस्लेटिव भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी, पर 1853 आते आते हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग होगी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के लिए काउंसिल अलग बनेगी। एक चीज और, जो ये आप ओपन आईएएस का एग्जाम देखते हैं वो ओपन कंपटीशन सिस्टम 1853 के तहत ही आया, जिसके तहत सिविल सर्विसेज में अब क्या होगा, ओपन सिस्टम होगा। अब यहाँ पर इंडियन भी एग्जाम दे सकते हैं और ब्रिटिशर्स भी एग्जाम दे सकते हैं। इज इट क्लियर? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा ये स्लाइड आपको पसंद आई कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। एक चीज और भाई, यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ सब्जेक्ट से लेकर के आपको ऑनलाइन कोर्सेज हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, 9452220757 पर सिर्फ कॉल करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। चाहे तो आप व्हाट्सएप के द्वारा भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पहले से पता है कि जो सिविल जज और एपीओ की तैयारी हम करवाते हैं उसमें मेजर लॉज, माइनर लॉ, सिंगल सब्जेक्ट फैसिलिटी है, सब कुछ है। किसमें है, रिकॉर्डेड एज वेल एज लाइव लेक्चर्स में मिलता है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। Thank you so much for watching this video and must subscribe and share the channel. Have a nice day.